दोस्तों, जब भी जेल का नाम लिया जाता है तो दिमाग में एक डरावना और तनावपूर्ण माहौल उभरता है। तंग कोठरियां, गंदगी और हर पल का तनाव। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी जेल के बारे में सुना है जो किसी 5 स्टार रिसोर्ट जैसी लगती हो? दुबई का ऑल अवीर डिटेंशन सेंटर ऐसी ही एक जगह है जहां कैदियों के लिए खेल के मैदान से लेकर सुपरमार्केट और मनोरंजन तक की सुविधाएं दी जाती हैं। सुनने में यह जेल सपनों जैसी लगती है, लेकिन क्या वाकई यह इतनी शानदार है या इसके पीछे छिपा है एक खौफनाक सच? क्या यहां सुधार की भावना को बढ़ावा दिया जाता है या कैदियों के साथ बर्बरता की जाती है? इस वीडियो में हम आपको दुबई की इस चर्चित जेल की दोनों तस्वीरें दिखाएंगे, सपने जैसी चमक और हकीकत का अंधेरा। वीडियो को अंत तक देखें और जानें वो सच जो आपको हैरान कर देगा। दुनिया में जेल का नाम सुनते ही एक ऐसा अंधेरा और भयानक चित्र हमारे दिमाग में उभरता है जहां कैदी तंग कोठरियों में बंद होते हैं, जहां साफ सफाई की कमी होती है और जहां हर पल तनाव और भय का माहौल बना रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जेल के बारे में बताने जा रहे हैं जो इन सभी धारणाओं को पूरी तरह से बदल देती है। यह जेल दुबई में स्थित है और इसका नाम ऑल अवीर डिटेंशन सेंटर है। पहली नजर में यह जगह किसी शानदार रिसोर्ट से कम नहीं लगती। यहां कैदियों के लिए विशाल लिविंग रूम्स, खेल के मैदान, सुपरमार्केट और यहां तक कि मनोरंजन की भी सुविधाएं हैं। इस जेल का मकसद केवल सजा देना नहीं है, बल्कि कैदियों को एक बेहतर इंसान बनाना है। लेकिन क्या यह जेल वाकई में इतनी ही शानदार है या इसके पीछे कोई खौफनाक सच छिपा हुआ है? जब भी जेल की बात आती है तो हमारे दिमाग में अंधेरे और तंग कोठरियों की छवि उभरती है, जहां कैदियों को एक छोटे से सेल में ठूंस कर रखा जाता है। लेकिन दुबई की अल अवीर जेल में ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर कैदियों को खुले में घूमने की आजादी दी जाती है। जेल परिसर 240 एकड़ में फैला हुआ है और यहां पुरुषों, महिलाओं और नाबालिग कैदियों के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। इस जेल में कुल 4000 से ज्यादा कैदी रह सकते हैं। यहाँ का माहौल इतना सकारात्मक है कि कैदियों के बीच सुधार की भावना को प्रोत्साहित किया जाता है। जेल के अंदर कैदियों को सबसे पहले एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। साथ ही उन्हें एक खास डेबिट कार्ड और यूनिक यूनिफॉर्म भी प्रदान की जाती है। यह यूनिफॉर्म कैदी की सजा की अवधि को दर्शाने के लिए अलग अलग रंग की स्ट्रिप्स के साथ आती है। इस जेल का मुख्य उद्देश्य कैदियों को सुधारना है ताकि वे सजा पूरी करने के बाद एक बेहतर इंसान बनकर समाज में लौट सकें। इसके लिए यहाँ कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। कैदियों के मनोरंजन के लिए टेलीविजन और मोबाइल की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा जेल में लाइब्रेरी और एक्सरसाइज एरिया भी मौजूद है ताकि कैदी अपने खाली समय का सही उपयोग कर सके। यहाँ पर एक आर्ट और स्किल सेंटर भी बनाया गया है जहां कैदी फर्नीचर बनाने, हैंडीकैप्ड वर्कशॉप और यहां तक कि गाड़ियों की मरम्मत तक की ट्रेनिंग लेते हैं। इन स्किल्स को सीखकर जब ये कैदी जेल से बाहर निकलते हैं तो अपने हुनर के बल पर एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। इस जेल में कैदियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स अरब, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बेचे जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स की बिक्री से हर साल करोड़ों का मुनाफा होता है। इससे न केवल कैदियों का आत्मबल बढ़ता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद मिलती है। यहां तक कि दुबई एक्सपो 2020 के लिए भी इस जेल के कैदियों ने 250 से ज्यादा कुर्सियां बनाई। इस काम के बदले कैदियों को हर महीने 5000 दिरहम तक का वेतन दिया जाता है, जो सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पैसे से कैदी जेल के सुपरमार्केट से अपनी पसंद का सामान खरीद सकते हैं और अपने परिवार को भी पैसे भेज सकते हैं। महिला कैदियों की बात करें तो यहां ज्यादातर महिलाएं यूएई से बाहर की होती हैं। कई महिलाएं तो अपने छोटे बच्चों के साथ ही जेल पहुंचती हैं। जेल प्रशासन इन महिलाओं और उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखता है। बच्चों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है ताकि वे अपनी मां से अलग न हो और उनका बचपन सुरक्षित रह सके। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ दुबई की यह जेल अपनी शानदार सुविधाओं के लिए मशहूर है, वहीं दूसरी तरफ
यहाँ के कुछ मामलों ने इस जगह की हकीकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल्बर्ट नाम के 60 वर्षीय व्यक्ति का मामला इस जेल की खौफनाक तस्वीर को सामने लाता है। ऑल्बर्ट को सिर्फ इसीलिए बेरहमी से मारा गया क्योंकि उन्होंने अपनी दवाइयां मंगवाने की कोशिश की थी। उनके अनुसार दुबई की जेल में एशियाई और अफ्रीकी कैदियों के साथ सबसे ज्यादा बुरा सलूक किया जाता है। कैदियों को सीलिंग से उल्टा लटकाकर मारा जाता है और इस हैवानियत को स्पोर्ट्स का नाम देकर दबा दिया जाता है। कैदियों के प्राइवेट पार्ट को जलाने जैसी घटनाएं भी यहां आम हैं। ऑल्बर्ट का कहना है कि यहां गार्ड से साधारण दवाई मांगने पर भी डंडे बरसाए जाते हैं। एक छोटे से कमरे में 20 कैदियों को बेरहमी से रखा जाता है, जहां पीने का साफ पानी तक नहीं मिलता। कैदियों को गंदे पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। ऐसे ही एक और मामले में लंदन निवासी बिली हुड को दिन दहाड़े दुबई पुलिस ने गैर कानूनी नशे की चीजों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने 5 दिनों तक बिली को बेरहमी से टॉर्चर किया और उनसे अरबी में लिखे कन्फेशन पर साइन करवा लिया। इस कन्फेशन में लिखा था कि बिली नशे का सामान इस्तेमाल करते हैं और उसका धंधा भी करते हैं, लेकिन बिली को अरबी भाषा का मतलब नहीं बताया गया और उन्हें जबरदस्ती इस पर साइन करवाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें 25 साल की सजा सुनाई गई। दुबई के कुछ कानून इतने सख्त हैं कि वे विदेशियों की जिंदगी को जहन्नुम बना सकते हैं। अगर आप मस्ती में अपने दोस्त को गाली वाला मैसेज भेज दें तो भी आपको 2 साल की जेल हो सकती है या 50 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला एक लंदन निवासी महिला के साथ हुआ। गुस्से में अपनी रूममेट को गाली देने के बाद उनकी रूममेट ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया और सजा के तौर पर जेल भेज दिया गया। दुबई में सार्वजनिक स्थानों पर चुम्मा चाटी करने से लेकर किसी की तस्वीर खींचने तक हर चीज के लिए सख्त कानून हैं। लेकिन दोस्तों, यह सवाल अब भी बना हुआ है कि दुबई की जेल वाकई में इतनी शानदार है या फिर यह केवल दिखावा है। दुबई के निवासी भी इन सख्त कानूनों से खुश नहीं हैं, लेकिन वे इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यहां हर कोई बचकर चलता है क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस बात पर पुलिस आकर गिरफ्तार कर ले। दुबई की इस बहरूपिया जेल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह सच में सुधार का केंद्र है या फिर एक दिखावे की जगह? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।